করা পুরিয়াতে ভান্ডাতে জানাতে রাস্তায় রাস্তায় মাঠে ঘাটে স্কুলে স্কুলে বন্দে মাতরম বাবা বলে करीब में आके बोले गाड़ी को आके लिखाइए थोड़ा लोग साइड दे दीजिए गाड़ी को आगे जाने दीजिए वंदे मातरम मनीषा धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज आप लोग महुआ अंचल में आए हैं। हमारे जो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, हमारे जो सांसद, हमारे सूबे का जो आइकॉन है, हमारे अभिषेक बनर्जी, उनका नवज द्वार का यात्रा चल रहा है और उस यात्रा में हम लोग को निर्देश दिए हैं कि जितने भी हमारे जॉब कार्ड होल्डर है हमारे पश्चिम बंगाल के, और जितने भी जॉब कार्ड हैं, जितने भी जॉब कार्ड में जिस लेबर का FTO मारा गया है उसका रुपया अभी तक नहीं मिला है। उस रुपया के वजह से लेबर परेशान है, जो काम किया है वो परेशान है। इसलिए हम लोगों को बोला है कि प्रति अंचल से, प्रति बूथ से आप लोग जा करके जो लेबर का डिमांड किया गया, FTO मारा गया है, उसका एप्लीकेशन लिख करके आप लोग हम लोगों को तब भेजिए। ज़रूरत पड़ने से हम लोग एप्लीकेशन को लेकर के और साथ में उन बेनिफिशियरी को लेकर के हम लोग दिल्ली तक पहुंचेंगे ताकि हम लोगों का NRS का रुपया मिल सके। ये एक्ट है, ये कोई ऐसे स्कीम नहीं है, ये ऑलरेडी एक्ट बनकर के स्कीम बना है। जिस तरह से आपका लक्ष्मी का भंडार पश्चिम बंगाल सरकार उसको स्कीम में लाया गया है, उसको एक्ट में लाया गया है, तभी उसको ये स्कीम दिया जा रहा है लक्ष्मी भंडार का। इस तरह का कई स्कीम है हमारे पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से। इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का भी योजना है जो एक्ट पास करके होता है, आवास योजना होता है, एक्ट पास करके होता है। आप जानते हैं कि आवास योजना का 60% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, 40% पैसा देता है स्टेट सरकार। तो 40% हमारे सरकार देने के लिए हर वक्त तैयार है। हम लोग हर वक्त, हमारे अभिषेक बनर्जी भी बोले हैं कि आप 60% पैसा छोड़ दीजिए, हम लोग 40% पैसा हम लोग देने के लिए तैयार हैं ताकि गरीब आदमी घर मिले, गरीब आदमी को घर मिले। लेकिन सब स्टेट में मिल रहा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल में, और तरह तरह का पश्चिम बंगाल में इंक्वायरी चला सेंट्रल टीम का, लेकिन कोई फॉल्ट नहीं मिला। हमारे पश्चिम बंगाल में NRGS में सबसे पश्चिम बंगाल में ज़्यादातर हमारे पश्चिम बंगाल 1 नंबर में है NRGS में। और NRGS को बंद मैंने क्या बोलेंगे मैडम, मैंने NRGS से बंद करके रखा है, उसको महरूम रखा है NRGS से, ताकि यहाँ के लेबर को पैसा ना मिले, यहाँ के लेबर काम नहीं कर सके। ये एक्ट पास किया गया है, इसके बावजूद भी यहाँ पर NRGS का रुपया नहीं देता है। देखिए बीजेपी तो सोतलापन व्यवहार करता ही है बंगाल के साथ। और रहा सवाल, देखिए बीजेपी खाली सिर्फ बंगाल के साथ में, बीजेपी जितने भी अभी जानते हैं कि जो खिलाड़ी धरना में जंतर मंतर में बैठा है, क्यों बैठा है? ये बीजेपी के MP, उसके नाम से FIR भी हो चुका है, लेकिन बीजेपी का देखिए, उसका चाल चलन देखिए, डेवलपमेंट के बारे में कुछ नहीं बोलता है। भारत में तरक्की कैसे होगा, भारत कैसे आगे जाएगा, हिंदुस्तान कैसे आगे जाएगा, उसके बारे में नहीं बोलता है। एक खिलाड़ी में जंतर मंतर में बैठ गया है और बिजनेसमैन, अब छोटा छोटा बिजनेसमैन सब खत्म हो गया। दो चार आदमी से देश चलता है, 2 आदमी खरीदता है, 2 आदमी बेचता है, इसी तरह से देश चलता है। इस तरह से देश चलने से देश का
परिस्थिति खराब रहेगा, देश हम लोगों का जीडीपी और भी माइनस जाएगा। इसलिए हमारे मोदी जी से गुजारिश है, हमारे अमित शाह जी से गुजारिश है कि देश को बढ़ाने के लिए देश के साथ चलिए और सब जितने भी स्टेट हैं सबको अपना शेयर जो पाता है स्टेट फंड का, हम लोग नहीं चाहते हैं कि स्पेशल फंड दीजिए हम लोगों को, हमारे स्टेट फंड जितना होता है उसी फंड को हम लोग को दे दे, हम लोग बंगाल को और भी तरक्की करेंगे। हमारे देखें एनआरजीएस का भी बंद कर दिया सेंट्रल सरकार, लेकिन हमारे दीदी रास्ता 3 में जाकर के 12,000 किलोमीटर रास्ता हमारे पश्चिम बंगाल में दीदी हम लोगों का काम करने हम लोग को करने के लिए दिया। उसमें से हमारे ग्वालपुर में 38 रास्ता है, रास्ता 3 में काम भी चल रहा है जहाँ पर हम लोग इनोग्रेशन किए हैं। तो इसी का नाम है ममता बनर्जी, इसी का नाम है अभिषेक बनर्जी, और हम लोग चाहते हैं कि ग्वालपुर को तरक्की के लिए हमारे दीदी का हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, हम लोगों को हमारे अभिषेक बनर्जी का हाथ मजबूत करना पड़ेगा, हमारे गुलाम रब्बानी साहब का हाथ को मजबूत करना पड़ेगा, और हम लोग हर बूथ तक जाकर के काम करेंगे ताकि आदमी को कोई परेशानी ना हो। आदमी का हम लोग हर वक्त काम करना चाहते हैं और आर्मी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। जितने भी वाम और कांग्रेस और बीजेपी एक थाली का बैगन है। उन लोग जानते हैं आप लोग कि कभी बीजेपी कांग्रेस का तारीफ करता है, कभी कांग्रेस बीजेपी का तारीफ करता है। सागर दिघी के इलेक्शन में आप लोग देख लिए, बीजेपी बोलता है कि नहीं हम लोग एकजुट होकर के इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। तो ये बीजेपी और सीपीएम कांग्रेस दोनों तीनों एक थाली का बैगन है, इसलिए उन लोगों से दूर रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल का आदमी को, पश्चिम बंगाल का आदमी बहुत समझदार है। हम पश्चिम बंगाल के जितने भी हमारे कार्यकर्ता है, हमारे जितने भी पब्लिक है, सभी से मेरा गुजारिश है कि ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करें। थैंक यू। पोजीशन है बीजेपी का सब देना सकता है, लेकिन तृणमूल क्या ज़्यादा रहता है। जिस तरह से जितने स्टेट हर जगह एनआरजीएस का करता है, आवास योजना का जितना फंड है जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये तमाम फंड बीजेपी सरकार रोक के रखा है। क्यों? इसलिए कि आज हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार समझ रही है कि ममता बनर्जी वो वाहिद शख्सियत हिंदुस्तान में है जो उसको जो है चैलेंज कर सकता है, इसलिए बन के रखा है। बीजेपी सरकार ये सोचती है कि फंड बंद करके और अपना एजेंसी का इस्तेमाल करके हम पश्चिम बंगाल को दखल करेंगे। ये ख्वाब उनका ख्वाब ही रह जाएगा। आप अभी भी देख रहे हैं ये अंचल का प्रोग्राम है, ऐसे प्रोग्राम आज कितने लोग आए हैं। मैंने भाषण में कहा कि ममता बनर्जी या तृणमूल सरकार के साथ एक ही चीज़ है, वो पश्चिम बंगाल का अवाम, और हर इलेक्शन में ये अवाम, पश्चिम बंगाल का अवाम, चाहे वो पंचायत हो, लोकसभा हो या असेंबली इलेक्शन हो, ये बीजेपी सरकार मोदी और शाह को जवाब देगा।